हमेशा याद रखना, वक्त हर किसी का अच्छा ज़रूर आता है, लेकिन वह भी वक्त पर ही आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे गोचर कुंडली में बनने वाले त्रिग्रही राजयोग के बारे में। जी हाँ, गोचर में कुंभ राशि में सूर्य, शनि और बुध इन तीनों ग्रहों की युति बन चुकी है और इसे ही त्रिग्रही राजयोग कहा जाता है। और यह जो राजयोग बना है ना दोस्तों, यह एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बना है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव पूरे 30 साल के पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर शनि, बुध और सम्राट सूर्य मिलकर के इस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जब भी किसी भी प्रकार से राजयोग का निर्माण होता है तो राजयोग का परिणाम कितना बेहतर मिलेगा, इसकी जानकारी के लिए ग्रहों के बल को आंका जाता है। जब ग्रह बलवान होकर राजयोग का निर्माण करते हैं तो अपना अद्भुत परिणाम प्रदान करते हैं, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। क्योंकि यह जो त्रिग्रही राजयोग बना है यह बेहद ही ज़्यादा पावरफुल और मजबूती के साथ बना है, क्योंकि पहले तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में होकर बलवान है और बुध महाराज अपने मित्र के घर में होने के चलते बलवान है, और सूर्यदेव इसलिए बलवान है क्योंकि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह शनि बलवान है और सूर्य के मित्र ग्रह यानी कि मंगल और गुरु भी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में बलवान है। तो ऐसे में यह जो राजयोग है यह अत्यंत ही श्रेष्ठ बनेगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि पूरे 30 साल के पश्चात यह तीनों ग्रह कुंभ राशि में इकट्ठा होकर किस प्रकार से आपके जीवन को बदलने वाले हैं। जी हाँ, इस समय किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इस राजयोग के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। देखा जाए तो कुंभ राशि में शनिदेव पिछले साल 2023 के जनवरी महीने से ही गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव इसी महीने की 13 तारीख को, जी हाँ 13 फरवरी को कुंभ राशि में आए हैं और 20 फरवरी को बुध महाराज मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ चुके हैं। तो ऐसे में 20 फरवरी से यह राजयोग आपके लिए गोचर कुंडली में बन चुका है और यह राजयोग आने वाले 25 मार्च तक आपके लिए प्रभावी रहेगा। देखा जाए तो मूल रूप से शनि को कर्म, सूर्य को सफलता और बुध को बुद्धिमानी का कारक ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर कर्म, सफलता और बुद्धिमानी का एक साथ लाभ की राशि में होना यह अपने आप में ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि कुंभ राशि जो होती है ना दोस्तों, वह काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव में बनती है और 11वां स्थान लाभ का होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह जो राजयोग है आपके लिए कितना बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। और ऊपर से अभी गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जो लाभ और धन के कारक होते हैं वह भी बलवान अवस्था में और इन 3 ग्रहों से तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना करके यानी कि लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके गोचर कर रहे हैं। तो इन सभी ग्रहों का आपस में कॉम्बिनेशन आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायी साबित होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इन ग्रहों के प्रभाव से अब आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ, कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा बदलाव अब आपको देखने को मिलेगा और यह जो परिवर्तन होने वाला है यह आपके जीवन की रूपरेखा को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। खास करके लाभ के दृष्टिकोण से इस परिवर्तन को उत्तम कहा जा सकता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए यह राजयोग गोचर कुंडली में आपकी राशि से 9वें भाव में बना है। 9वां भाव किस चीज़ का होता है? वैसे तो यह मूल रूप से आपके भाग्य और धर्म का स्थान होता है, लेकिन यह भाव आपकी दयालुता, आपकी ईमानदारी, आपकी धार्मिकता, आपकी आध्यात्मिकता, निर्मल चित्त,
आपकी ऊंचाई कहीं न कहीं गुरु कृपा, ईश्वरीय कृपा को बताता है। इसके अलावा सूर्य और बुध ऐसे ग्रह हैं जो इस भाव में अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होते हैं। यहाँ पर सूर्य और बुध आपके लिए अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीज़ों के स्वामी बन करके आपको प्रभावित करेंगे। यहाँ पर सूर्य देव जो है वह आपके हिम्मत यानी कि आपके पराक्रम, आपकी शक्ति, आपके पुरुषार्थ और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी चतुराई, सोचने समझने की क्षमता और सफलता, विशेष रूप से आपको जो ऊंचाई प्राप्त होने वाली है उसके कंट्रोलर होते हैं सिर्फ आपके लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और राजकुमार जो होते हैं वह आपके व्यक्तित्व यानी कि आपकी राशि के मालिक, आपकी प्रतिभा, कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ के भी यानी कि भौतिक सुख साधन और आपके व्यक्तित्व के क्वालिटी को कंट्रोल करने वाले ग्रह होते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं यहाँ पर विशेष रूप से इन दोनों ग्रहों का प्रभाव नवम भाव में, नवम भाव के अधिपति भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव के साथ युति के रूप में देखने को मिलेगा। तो इसे अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। सबसे पहले तो यह समय आपको पूर्ण रूप से भाग्यशाली बनाएगा। जी हाँ, ये तीनों ग्रह मिल करके आपके भाग्य को बल प्रदान करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, जब भाग्य का साथ देखने को मिलता है तो फिर सभी प्रकार के कार्य अपने आप ही बनने लगते हैं। जो कुछ भी आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वह भाग्य के सपोर्ट की वजह से विशेष रूप से पूरे होते चले जाएंगे। और यह राजयोग इतना प्रभावी है कि आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो भाग्य आपको 3 कदम आगे बढ़ाएगा। जी हाँ, इस समय भाग्य का साथ थोड़ा ज़्यादा ही आपको प्राप्त होने वाला है। आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने पिता का और कहीं न कहीं आप ईश्वरीय कृपा इस समय आपको प्राप्त होने वाली है। और अपने से बड़ों का विशेष आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम आपको प्राप्त होगा। वहीं देखा जाए तो यह समय उनके लिए भी श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं। चाहे आप बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार से कोई और काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस समय जा सकते हैं। यहाँ पर सूर्य आपके पराक्रम, आपकी हिम्मत के स्वामी बनते हैं। तो भाग्य भाव में गोचर करते हुए अपने ही घर को देखेंगे। इन 3 ग्रहों का प्रभाव रहेगा सूर्य के घर में, बुध और शनि का भी रहेगा साथ में। तो ऐसे में आपको विशेष रूप से पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, पुरुषार्थी बनाएंगे। और जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो भाग्य आपका जागृत हो जाएगा और प्रबल रूप से आपका भाग्य मजबूत होकर के आपका साथ देने लगेगा। कहीं ना कहीं यह समय आपकी चतुराई, आपकी समझदारी, आपके विवेक, इन चीज़ों में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। जो जातक मीडिया के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या फिर डिजिटल दुनिया के क्षेत्र में एक्टिव हैं, उनके लिए भी इस राजयोग को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। देखा जाए तो आपको भी आपके व्यक्तित्व और आपकी वाणी के प्रभाव से समाज में, कार्य स्थल पर विशेष रूप से मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो यह समय आपकी सेहत के दृष्टिकोण से भी बढ़िया रहेगा। और पूरे 30 साल के पश्चात इस राजयोग का निर्माण हुआ है और भाग्य भाव में हुआ है, तो कहना ही क्या, यह आपके सभी चीज़ों के लिए बेहतर कहा जा सकता है। न सिर्फ कार्य क्षेत्र, धन के दृष्टिकोण से, बल्कि पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से, रिश्तों के दृष्टिकोण से, धार्मिकता, आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए यह राजयोग श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और अनुकूल बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। साथ ही साथ रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए यह समय काफ़ी हद से भी ज़्यादा श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।